गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू एथिक्स एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल और मैं हूं इंडियन पॉलिटी की टीचर एंड हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षा हेतु बाय लक्ष्मीकांत, है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं। देखो, इनका जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिवाइड है। विषय सूची इनकी क्या है? विषय सूची है, पार्ट फर्स्ट में है संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके दो पार्ट हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके कई पार्ट हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात करें संविधान की अवधारणा की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करें संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बात करेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार की प्रणाली पार्ट सेकंड में आती है, जिसे आप बोलते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय व्यवस्था जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट सिस्टम, संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस। बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान की जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 में जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, केंद्रीय परिषद मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडलीय समितियां इसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटीज, संसद, पार्लियामेंट। अब आगे चलते हैं। अब आगे है यहाँ पे संसदीय समितियां जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज, भारतीय संसदीय समूह, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। बात करेंगे न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके बाद बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की जिसमें आती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार में कौन कौन आता है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। उसके आगे आता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट कोर्ट। बात करते हैं अधिकरण की जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। आगे बात करेंगे उपभोक्ता आयोग की जहाँ पे होता है कंज्यूमर कमीशन, लोक अदालत एवं अन्य न्यायालय जिसे बोलते हैं लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स। अब बात करें पार्ट 5 की, इसमें आता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में क्या क्या रहता है? पंचायती राज यानी कि पंचायती राज का तो आप लोग समझते हैं, वो पंचायत नहीं 4 लुगाइयाँ बैठ गई और पंचायत करना चालू। आगे बात करते हैं नगर निगम जिसको बोलते हैं म्यूनसिपालिटी। आगे बात करेंगे पार्ट नंबर 6 केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरिया। अब इसमें देखते हैं 2 पार्ट आते हैं इसमें, केंद्र शासित प्रदेश, इनके अंदर भी पार्ट्स हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। अब बात करेंगे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं शेड्यूल एंड ट्रिबल एरियाज। ठीक है, बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की, तो उसमें आता है संवैधानिक निकाय जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसमें होता है इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग। उसके बाद होता है संघ लोक आयोग सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 7 में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बात करेंगे वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर SCS, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर STS, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसमें आता है नेशनल कमीशन ऑफ BCS यानी कि बैकग्राउंड
बता देना कमेंट में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए होता है जैसे कि हो गया भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लॉजिस्टिक मॉनिटरीज। इसके बाद बात करेंगे भारत का नियंत्रण और महालेख परीक्षक जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। संवैधानिक विधि की संरक्षक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस। बात करें गैर संवैधानिक निकाय की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नीति आयोग को तो आप लोग जानते हैं, है ना। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग जिसको बोलते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय शोधकर्ता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको बोलते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेखपाल एवं लोकायुक्त जिसको बोलते हैं लेखपाल एंड लोकायुक्त, वो तो आप जानते ही हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। भारतीय विधि परिषद जिसको बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत का विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का परिसीमन आयोग डिलिटिमेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपका अन्य संवैधानिक आयाम जिसको बोलते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमिनेशंस बोलते हैं। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, लोक सेवा पब्लिक सर्विस, भारत सरकार के अधिकार तथा दायित्व, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, विशिष्ट वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है जिसको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपका राजनीतिक गतिशीलता जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब बात करते हैं राजनीतिक दल की जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। क्षेत्रीय दलों की भूमिका जिसको बोलते हैं आपका रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। बात करेंगे निर्वाचन जिसको बोलते हैं इलेक्शंस, चुनाव कानून यानी कि इलेक्शन लॉ, चुनाव सुधार इलेक्शन रिफॉर्म्स, मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर, गठबंधन सरकार कॉलिजन गवर्नमेंट, दल बदल कानून जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दबाव समूह जिसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स, राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन, विदेश नीति फॉरेन पॉलिसीज। बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की जिसमें आता है संविधान की कार्यप्रणाली वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है आपका, इस पार्ट में केवल एक ही पार्ट है, इसको देखिए। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू टू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निर्णय और सिद्धांत जजमेंट एंड डॉक्ट्रिन्स। नेक्स्ट पार्ट है ये। बात करेंगे ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय और उनका प्रभाव जिसको बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट। इसमें कई पार्ट्स हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। अब बात करेंगे लास्ट पार्ट की। ये लास्ट पार्ट है संविधानों की तुलना। इस पार्ट में है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे परिशिष्ट, वो आप जानते ही हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, है ना। संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ यूनियन स्टेट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट जो संविधान के पीछे लगी होती है। और उसके बाद आएंगे आपके क्वेश्चंस, तो आप वो क्वेश्चंस कर ही लेंगे। अब जो पार्ट है आपको मैं कल पढ़ाऊंगी नेक्स्ट अपना एक पार्ट जो है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
इसमें से टोटल 12 पॉइंट हैं। 12 पॉइंट में देखो, पहला पार्ट होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा होगा संविधान का निर्माण, तीसरा होगा संविधान की अवधारणा, चौथा होगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता सिटीजनशिप, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। तो अब ये कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एथिक्स एजुकेशन बाय नेहा। इन केस कोई भी क्वेरी, फर्दर क्वेरी है, कमेंट कर दीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक।